लोकसभा में राम मंदिर प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, कांग्रेस ने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, कांग्रेस ने राम का सम्मान नहीं किया। व्यक्त करती हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। कोविड जैसी महामारी के समय पर एक भी परिवार भूखों नहीं मरा और काम की जरूरत पड़ी तो मनरेगा में पैसा बढ़ा करके लोगों को काम भी दिया। सभापति महोदय और वक्ता भी हैं, लेकिन आज मेरा दिल अंदर से रो रहा है। रो इसलिए रहा है जिसके लिए सबरी प्रतीक्षा करते बूढ़ी हो गई थी तब राम गए थे। हमारे पूर्वज 22 पीढ़ी खप गई इस आंदोलन के लिए। मैं उस दिन रो रही थी अयोध्या में जब प्रभु राम भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे थे, भगवान के उस विग्रह को देख करके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों मैं रो रही थी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं आंदोलन की भी भागीदारी रही और एक शंकराचार्य जी का श्लोक है, यद्यपि उन्होंने कहा कि बहुत ग्रंथ हैं, रुचि नाम वै चित्राद द्रज कुटनाना पत जुसाम नाम गम्य तमसी पैसाम मरणयो। हमारे जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मोदी जी ने वो काम किया है जो राम ने किया था। अध्यक्ष महोदय, गरीबों की चिंता की है, पिछड़ों की चिंता की है। ओबीसी कमीशन की मांग कब से चल रही थी, ये किसने दिया? 56 इंच के सीने ने दिया। सभापति महोदय, मुझे 10 मिनट समय मिला था, मैंने समय ज्यादा ले लिया। वेदांत हमारा स्वाभिमान। अध्यक्ष महोदय, मैं वेदांती गुरु की शिष्या हूँ। जानती हूँ कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जेऊ ब्रह्मयु न परा। शंकराचार्य की परंपरा को जानती हूँ, जहाँ उनकी दृष्टि में ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये संसार तीनों कालों में नहीं है, लेकिन वहीं देश को जोड़ने के लिए चारों मठों की स्थापना भी करते हैं कि पश्चिम का व्यक्ति उत्तर जाएगा, उत्तर का व्यक्ति दक्षिण जाएगा। लेकिन जब देश में उत्तर और दक्षिण की बात होती है तो दुख होता है कि शंकराचार्य जी का अपमान किया जा रहा है। सभापति महोदय, वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, श्रेष्ठता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। सभापति महोदय, मैं पहली बार सदन में आई थी, मेरी बुंदेलखंडी भाषा से एक शब्द निकल गया था, पार्लियामेंट को 8 दिन नहीं चलने दिया था। ये नारी का सम्मान है। सभापति महोदय, न राम का सम्मान न नारी का सम्मान। महोदय, मुझे उस दिन बहुत पीड़ा हुई थी। आज मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे कारण मेरे प्रधानमंत्री जी को, मेरे कारण वेंकैया नायडू जी को, मेरे कारण मेरे आज के रक्षा मंत्री जी को, मेरे कारण स्वर्गीय सुषमा स्वराज को माफी मांगनी पड़ी थी। एक महिला के द्वारा एक शब्द निकला, उसको पार्लियामेंट को घेरा गया। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कौन जवाबदेही होगा जब मौत का सौदागर कहा गया प्रधानमंत्री जी को? इसका जिम्मेदार कौन होगा अध्यक्ष महोदय? जब मेरे प्रधानमंत्री जी को जहर की पुड़िया कहा गया और ये कह दिया गया कि बाहर बोला गया शब्द है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे उम्मीद नहीं है। आप गौरव गोगोई जी सुन लीजिए, मैं सुनती रही हूँ।